प्रेम की गाथा। बहुत समय पहले की बात है। मद्रास देश के एक छोटे से राज्य में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप देवी सावित्री ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि उन्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। इस प्रकार राजा अश्वपति के घर एक अत्यंत रूपवती और गुणवान कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और सद्गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। जब वो विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसे स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री अपने सारथी के साथ वन में घूमने निकली। घूमते घूमते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां एक वृद्ध ऋषि रहते थे। उन ऋषि का नाम द्युमत्सेन था, जो दुर्भाग्यवश अपनी आंखों की रोशनी और अपना राज्य दोनों खो चुके थे। उनके पुत्र का नाम सत्यवान था, जो अत्यंत धर्मात्मा, बलवान और अपने माता पिता का सच्चा सेवक था। सावित्री ने सत्यवान को देखते ही उसे अपना जीवन साथी बनाने का निश्चय कर लिया। जब वो अपने पिता के पास लौटी और सत्यवान के बारे में बताया तो राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उसी समय देवर्षि नारद वहां पधारे। उन्होंने राजा को बताया कि सत्यवान महान गुणों से संपन्न है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है। ठीक 1 वर्ष बाद, आज से ठीक चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने सावित्री को सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी, परंतु सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही। उसने कहा, पिताजी, मैंने अपने मन में सत्यवान को अपना पति मान लिया है। कन्या एक बार ही वर चुनती है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। सावित्री के दृढ़ निश्चय को देखकर राजा अश्वपति ने अंततः उसकी इच्छा मान ली और सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने पति सत्यवान और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह एक आदर्श पत्नी और बहू थी। वह अपने सास ससुर की सेवा करती और सत्यवान के साथ प्रेम पूर्वक रहती थी। हर दिन नारद मुनि की भविष्यवाणी उसे याद आती और उसके हृदय में एक टीस उठती रहती। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आता गया, सावित्री की चिंता बढ़ती गई। मृत्यु के निर्धारित दिन से 3 दिन पहले सावित्री ने अन्न और जल त्याग कर उपवास करना प्रारंभ कर दिया। चौथे दिन वह अपने पति सत्यवान के साथ लकड़ी काटने वन में गई। सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, तभी उसे अचानक सिर में दर्द होने लगा। वह नीचे उतरा और सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ ही क्षणों में सावित्री ने देखा कि एक तेजस्वी आकृति उसके सामने खड़ी है। वह कोई और नहीं, स्वयं मृत्यु के देवता यमराज थे। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके प्राण निकाल लिए और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री अपने मृत पति के शरीर को वट वृक्ष के नीचे रखकर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सावित्री ने उनसे तर्क वितर्क किया। उसने धर्म, पतिव्रत धर्म और नीति पर ऐसे प्रभावशाली वचन कहे कि यमराज भी विस्मित रह गए। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, जहां मेरे पति हैं वहीं मेरा भी स्थान है। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। सावित्री की पतिभक्ति, सत्यनिष्ठा और अकाट्य तर्कों से प्रसन्न होकर यमराज ने एक एक करके उसे 3 वरदान दिए। पहले वरदान में सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस मांगी। दूसरे वरदान में उसने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और तीसरे वरदान में सावित्री ने अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यह वरदान देते ही यमराज धर्म संकट में पड़ गए। यदि सावित्री को 100 पुत्र प्राप्त होंगे तो वह बिना पति के कैसे संभव है। इस प्रकार यमराज को विवश होकर सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। सत्यवान जीवित हो उठा और सावित्री के साथ वट वृक्ष के नीचे से वापस अपने आश्रम आ गया। आश्रम में आकर सावित्री ने देखा कि उसके सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई है और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया है। इस प्रकार सावित्री की बुद्धि, साहस, पतिभक्ति और दृढ़ संकल्प ने मृत्यु के देवता को भी विवश कर दिया और उसने अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया। यही कारण है कि वट सावित्री के दिन सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं। यह वृक्ष त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री का व्रत स्त्री की अटूट पतिभक्ति, प्रेम और परिवार के प्रति उसके समर्पण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है और संकट के समय धैर्य और धर्म का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जय सावित्री मैया की, जय सत्यवान।